नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलिक अलैका लिसानक वलियसअका बैतुक वबकी अला खतीअतिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लामी माओं और बहनों, वक्त काफी हो चुका है। अभी असर की नमाज अदा करना बाकी है। ज्यादा देर तक जलसे को चलाना इस वक्त हरगिज़ मुनासिब नहीं है। छोटी सी मुख्तसर सी एक हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ी है। बस उसी का तर्जुमा सुना करके इंशाअल्लाह दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। सारे काम मुकम्मल हो चुके, हाफिज होने वाले बच्चों की दस्तार भी हो चुकी। आपने माशाअल्लाह दिल खोलकर मदरसे का ताउन भी फरमाया। अब भी अगर आपसे मांगा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप मांगने वाले की अपील पर उसे महरूम करेंगे, मगर चूंकि वक्त की किल्लत है ऐसा भी कुछ करने का मौका नहीं है। एक सहाबी है जिनका नाम है हज़रत उक़बा इब्ने आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत उक़बा इब्ने आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल। मौका होता तो बहुत कुछ इस इलाके में बताने की सख्त जरूरत है। जितने भी मीरापुर जानसठ के आसपास के इलाके हैं, बस्तियां हैं, ये कारी फुरकान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि यहां दीन की जरूरी बुनियादी बातें, अकीदे की बातें घर घर पहुंचाना हर मुसलमान के दिल तक उसे पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर ये कि कुछ भी कहने का वक्त नहीं है, बताना चाहिए था। सहाबी किसे कहते हैं, सहाबियत कितना बड़ा शर्फ है, सहाबा की दीन इस्लाम में हैसियत क्या है, उनके बारे में मुसलमानों का क्या अकीदा होना चाहिए, उनकी शान में जरा सी किस्म की गुस्ताखी या इस तरह का कोई शुबा किसी के जहन में आ जाने से क्या ईमान बाकी रह पाता है या नहीं रह पाता है, ये तमाम तर बातें यहां बयान करना जरूरी है, मगर वक्त ही नहीं है। इसलिए छोटी सी हदीस ये सोचकर पढ़ी है। कुरान मजीद में बड़ी सूरतें भी हैं, छोटी सूरतें भी हैं, सूरह बकरा भी है, इन्ना आतीना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद भी है। अगर सूरज के डूबने का खतरा है या सूरज कुस्बा को निकलने का अंदेशा है, छोटी सी सूरत पढ़ के नमाज पूरी कर लेनी चाहिए। मौका है तो लंबी सूरत पढ़ ली जाए। अब चूंकि छोटी सूरत पढ़ी जा सकती है जलसे को पूरा करने के लिए, फिर जलसे का सदाब फिरने वाला है इंशाअल्लाह। तो हज़रत उक़बा इब्ने आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नजात कैसे होगी, इसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए, मेरी नजात हो जाए। सहाबा को फिक्र है नजात की,
पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरी नजात हो जाए, कोई अमल बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बताई, बिल्कुल मोटी मोटी। माए बहने भी तवज्जो के साथ में सुन ले, हम और आप भी अच्छी तरह अपने दिलो दिमाग में बिठा ले, याद कर ले और अमल करने का इरादा कर ले। पहली बात आपने फरमाई, ए उक़बा इब्ने आमिर, अगर तू नजात चाहता है, तू चाहता है अल्लाह तुझसे राजी हो जाए, जन्नत तुझे मिल जाए, नजात तेरी हो जाए, तो 3 काम कर ले। करोगे भाई? सराय वालों, ये सराय है खेड़ी है, सराय है खेड़ी वो है उधर, माशाअल्लाह। पहला काम बहुत आसान, करना भी कुछ नहीं बल्कि कुछ न करना है। फरमाया, ए उक़बा इब्ने आमिर, अपनी ज़बान को बेकाबू न कर, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना, नेकियों का दरवाजा खुल जाएगा। क्यों भाई? दुनिया में जितने लड़ाई झगड़े लाठी डंडे चलते हैं, तू मैं होती है, कचहरियों में जाते हैं, मुकदमेबाजी होती है, थानों के चक्कर काटते हैं, सर फूटते हैं तो खानदान लड़ जाते हैं। सबसे बड़ा सबब इन तमाम चीजों में जबान का होता है। क्यों लड़ाई हो गई भाई? क्यों लड़ रहे? अजी मुझे गाली दे रहा था, मेरे बाप को बुरा कह रहा था, गाली दी, लाठियां चल गई, जरा सी जुबान हिली, लड़ाई हो गई, बात पता नहीं कहां तक पहुंच गई। अरे जरा सी जबान ही तो हिलती है, दुनिया बदल जाती है, जिंदगी में अहम मोड़ आ जाता है और हराम हलाल बन जाता है। 2 गवाहों की मौजूदगी में लड़की के लिए मैंने इतने महल पर फना को कबूल किया, निकाह हो गया ना। कोई घोड़े गाड़ी तो जुड़े नहीं, जबान हिली, निकाह हो गया। थोड़ी देर पहले इस लड़की को छूना, इसके पास बैठना, इससे मोबाइल पे बात करना, इसको हाथ लगाना हराम था। जबान से बोल निकले सारी चीजें हलाल, पास बैठना, छूना, बातें करना, मोबाइल पे क्या, पास बैठ के मुंह से मुंह मिला के बातें करना, सब जायज हो गया नहीं? अब ये लड़का लाख कहे कि मैंने दिल से थोड़ी कबूल की, क्या करूं, मैं चाचा के सामने शर्मा हुजूरी में जुबान से कह दिया। दिल से कबूल की या नहीं की, ज़बान हिली, निकाह हो गया, हलाल हो गई। और भैया अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बूढ़ा आदमी आ गया गुस्सा, बूढ़े को आता भी ज्यादा है बुढ़िया पर, और ज़बान से निकल गया तलाक तलाक तलाक। 50 बरस की मोहब्बत प्यार की जिंदगी सारी ढेर गई, खत्म। अब लाख कहे मौलवियों के मुफ्तियों के पास जाकर, जी मैंने दिल से थोड़ी दी बुढ़िया को तलाक, बस क्या करूं, गुस्से में था, ज़बान से निकल गई। मियां निकल गई तो पड़ गई। यह है ज़बान, इसको चरचर तरतर न चलाया करो, इस पर काबू रखो। जरूरत पड़े तो बोला करो, वरना चुप रहा करो। मेरे आका ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा औ लियस्कुत। जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए बोले तो ठीक बोले, वरना चुप रहे, नहीं। फलयकुल खैरन औ लियस्कुत, जब बोले तो ठीक बोले, ठीक नहीं बोलता तो चुप ही रह ले।
यहाँ तो बात बात में गाली, बात बात में गाली। हम कमरे में थे, बेचारे दीन की मोहब्बत ही में थी उनकी बात। कमरे में आए, कोई बात थी, कहीं ऐसा मुझे बताइए, मैं उसकी यूं कर दूंगा अभी। उसने इतनी भारी गाली जुबान से निकाली, न लेना एक न देना दो, खाब खा हर वो जुबान पर गाली गाली, बदतमीजी। ये गुनाह की बात है। सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, उसको कत्ल करना कुफ्र है। तो पहली बात तो भाई ये हो गई, वरना तो गड़बड़ ऐसी हो जाती। एक बहू नहीं बोलती थी, सास कहती तू बोलती नहीं, क्या बात है, चुप रहती थी, गूंगी है, बोलती नहीं। कई महीने गुजर गए, ताने महल्ले वाले भी देने लगे, उसकी बहू तो बोलती नहीं। तो एक दिन बहू बोली, खाला अगर तेरा लोंडा मर गया तो फिर मुझे किसके बिठावेगी? कहने बहू तेरा ना बोलना ही अच्छा था, तू चुप ही रहती वही अच्छा था। तो बाद मर्तबा चुप रहना अच्छा होता है। तो पहली बात क्या भाई, जबान पे काबू रखेंगे। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलियसा का बैतुक, आवारा गर्दी से चौराहों, चौपलों, नालियों, पुलियों, चाहे खालों, होटलों पर बैठ बैठ करके चोंचे नहीं लड़ाएंगे, इधर उधर धक्के नहीं खाएंगे। बहुत बड़ा मर्ज है, बहुत बड़ा रोग है हमारे नौजवानों में। घर में नहीं बैठते, दादा के पास नहीं बैठते, अब्बा अम्मी के पास नहीं बैठते, बड़ों के पास नहीं बैठते, उलमा के पास नहीं बैठते, समझदारों के पास नहीं बैठते, अच्छी बातें बताने वालों के पास नहीं बैठते। कहाँ बैठे? वहां बैठे नाली पे, कूड़ी पे, नाली पे बैठ के दो इधर बैठ के, दो इधर बैठ के, बीड़ी सुलगाली, धुआं उड़ रहा, चोंचे चल रही है, तफसीरें चल रही, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही बेमकसद। इससे अपने आप को नौजवान बचाए। जो ऐसा नहीं करता, ये आवारागर्दी जहन्नम में जाने का सबब है। तीसरी बात, आखिरी बात, फरमाया कि रोज आना अपना मुहासबा करके सुबह से लेकर शाम तक आज क्या क्या नेकियां की और क्या क्या हमसे गलतियां हुई, क्या क्या हमसे बुराइयां हुई। रोजाना का लेटने से पहले पहले अपने दिन भर के कामों का, नेकियों का, बुराइयों का जायजा लेकर जो जो बुराइयां तुझसे हो गई, अल्लाह के सामने दो आंसू निकाल लिया कर, थोड़ा सा रो लिया कर, अपनी रोजाना की खताओं पर नदामत के आंसू बहा लिया कर। ये तीन काम करने के हैं। क्या क्या है भाई? जुबान पर काबू, आवारागर्दी से परहेज और अपने गुनाहों पर तौबा के रोज आना, आंसू बहाना। इंशाअल्लाह ए अक़बा इब्न आमिर तेरी नजात हो जाएगी। अब दुआ कर ले कारी फुरकान साहब। असर की नमाज हमारे जलसों में ज्यादा देर तक जलसे चलाते हैं, नमाजें ज़ाय हो जाती हैं, जबकि नमाज का पढ़ना फर्ज है, जलसे का चलाना फर्ज नहीं है। और तो कोई काम नहीं माना तसव्वुर साहब, बस 4000 रुपए बर्थडे से आए। कोई लाया होगा, खुद ब खुद आ गए। रिश्तेदार कौन? अब रिश्तेदारों का नाम लो। हमारे बर्थडे से रिश्तेदार आए माशाअल्लाह 4000। मीरापुर से डॉक्टर मोहम्मद हामिद साहब, आबिद साहब 11000 रुपए। यामीन ठेकेदार के साहबजादे डॉक्टर आबिद साहब 11000 रुपए। 11 4 कितने हो गए? 15000 रुपए। 15 हो गया ना? और किसी का जी चाह रहा क्या भाई? अच्छा 2 मिनट की बात कर ले खान साहब, 2 मिनट।
सच्ची बताओ सराय वालों, आपने पैसों से रुमाल भर दिया, आपने हजारों हजारों दिए, आपने हमारे नाज़िम जलसा मौलाना अख्तर राही साहब की अपील पर इनके असातिज़ा को भी दे दिए, बच्चों की भी माशाअल्लाह हौसला अफजाई की। कारी फुरकान साहब की बिना तसव्वुफ में मांग रहा हूं, मुझे दो पैसे। हाँ भाई नाम बताइए। ये भाई सद्दाम है, 5000 है पूरे, 5.5 है माशाअल्लाह। अल्लाह, ये पूरे 6 क्यों नहीं हुए भाई? है इसका मतलब यह है कि जेब में इतने ही थे, वरना तो कौन आदमी 5.5 देगा, 6 देता पूरे। इसका मतलब जेब साफ कर दी बिल्कुल, 6.5 तो ये हो गए। तो एक बात ये बताओ, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास पता नहीं क्या क्या है। हमारे माँ बाप ने हमें मकान बना के दिया, जमीन किस किस तरह से बचा बचू कर हमारे हिस्से में आई। किस किस ने आज अपने मरहूमीन को याद किया इस मुबारक मौके पर, जलसे के मौके पर, दुआ के वक्त में, ताकि हमारे वो जो दुनिया से चले गए दादा दादी, अब्बा अम्मी, चचा ताया, हमारे रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, नाना नानी, बतावे किसने किसने उनको याद करके उनकी रूहों को सवाब पहुंचाने के लिए क्या क्या दिया भाई सराय वालों। अपने अब्बा या अम्मी या दादा या दादी की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए क्या दिया? कितने खुश होंगे। क्या सराय में जलसा था, बच्चों की दस्तार थी, ऐसे मौके पर हमारे अपने बच्चों ने हमें भी याद रखा। जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में 500 का नोट लेके आओ। अच्छा, मुझे ज्यादा मांगने की आदत भी नहीं। 500 पे किसके आए भाई? सद्दाम। इतने बड़े मजमे में 50 नोट तो आ जाने चाहिए, कम से भी कम। दूसरी जगहों पर नौरंगाबाद करीब में हमने 50 मांगे, 150 आ गए माशाअल्लाह। चंदा मांगना हमें भी आता है, हम भी करते हैं और बहुत होता है माशाअल्लाह। 500 का सद्दाम के बाद दूसरा नोट इसराइल, ये अपने मरहूमीन के इशारे सवाब के लिए ये 200 रुपए अलग। ये 15 ये है 1000। क्या नाम भाई? राकिब। इनके मरहूमीन के इशारे सवाब के लिए 2 और 2 4 नोट आए। मोहम्मद हसन मरहूमीन के लिए 5वां नोट। मोहम्मद खुशी 6ठा नोट। किसी का भी है लाओ जी 7वां नोट मरहूमीन के इशारे सवाब के लिए। 8वां नोट, 8वां। चलो ये भी नवा गिन लेंगे हम, इसमें से भी ला देंगे 100 रुपए बराबर वाले में से। लो ये तो रखो अपने पास, मेरे पास है इशारे सवाब के। कितने हो गए थे? अब हो गए 10 नोट आ गए मरहूमीन के इशारे सवाब के लिए। 500 वाले काफी है भाई सराय में 10, या बस सिर्फ 10 नोट? अकरम ने मरहूमीन के 200, 500 वालों की गिनती चल रही है, बाकी भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सिर्फ 10 नोट आए 500 वाले, जबकि होना ये चाहिए था कि लाइन लग जानी चाहिए थी। हम सब कुछ करते हैं, हमारे वो माँ बाप जिन्होंने पापड़ बेले हमारे लिए परेशानियां उठाई, पता नहीं क्या क्या उन्होंने हमारे लिए किया, आज उनको याद करें। 11वां नोट, 11वां नोट। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई। हजरत माशाल्लाह खुश नसीबी है आपकी कि हजरत आपसे कह रहे हैं आ जाओ भाई वालिदैन के लिए अपने। वहीद 11वां नोट वहीद का आ गया। 12वां हसरत अली का आ गया। 12वां नोट हसरत अली, 12वां नोट इनका भी आ गया इशारे सवाब के लिए। अल्लाह ताला इन सबको कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी से काम पूरा कर ले, बस अब 1 ही मिनट बाकी है, आगे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अजान होने में मगरिब की 15 मिनट शायद बाकी हो। लाओ जी, अब कितने हो गए? ये पहले कितने हो गए थे? 12,
13 14 हो गए होंगे शायद ये। चलो ये अलग कर लो, ज्यादा है ये भी अलग कर लिए। क्या नाम है भाई? शादाब मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। और क्या नाम का? मोहम्मद इस्तिकबाल वालिदा मरहूमा के इसाले सवाब के लिए। माशाअल्लाह शादाब, देखो नाम का असर पड़ रहा है। शादाब, शादाब के माने हैं हरा भरा, सरसब्ज तो शादाब। 5000 कह रहा कि जी और भिजवा रहा हूं, और 1200 1300 1500 अब दे दिए। मेहताब 500 रुपए, गिनती याद नहीं रही, बेगिनती बेहिसाब, मुझे याद नहीं रहा, शायद 12-13 हो गए होंगे। अब्दुल कादिर इसाले सवाब के लिए कोई हमारी बहन भी भेज दे अपनी सास को सवाब पहुंचाने के लिए। बड़ा मुश्किल है, सास के नाम का सवाब बहुत तो तैयार नहीं होने की। खैर चलो किसी अपने बाप के नाम से सही, दादा के नाम से सही। वक्त ज्यादा हो गया और अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये बच्चा ले आया 500 का, देखो माशाअल्लाह। क्या नाम बेटे? हारिस। ये बेटा हारिस है। ये भी 500 रुपए इसके अब्बा ने दे के भेजा होगा अपने मरहूमीन के सारे सवाब के लिए। अल्लाह ताला इस बच्चे को भी नेक बनाए और इन पैसों को भी और सबके देने को भी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए इलाहुल आलमीन, ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमुर राहिमीन, अपने फज़्ल व करम से हमारे इस जलसे को, जलसे में आने वालों को, जलसे में शिरकत करने वाली हमारी तमाम माओ बहनों को कबूल फरमा। जो बातें सुनाई गई उन्हें कबूल फरमा, सुनाना भी कबूल फरमा, सुनना भी कबूल फरमा। जिन बच्चों ने हमारे कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल किया, ए अल्लाह इनके हिफ्ज़ कुरान को भी कबूल फरमा। इनके हिफ्ज़ कुरान की बरकतों से हम सबको, पूरी बस्ती को, बल्कि पूरे इलाके और कुर्ब जवार को माला माल फरमा। इस मदरसे को दिन दोनी रात चौगनी, जाहिरी तामीरी, बातिनी तामीरी तालीमी तरक्कियात से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह ये मजमा इस वक्त तेरे सामने हाथ फैलाए बैठा है। किस किस की क्या तमन्ना है, क्या आरज़ू है, क्या मुरादें हैं, क्या मकासिद है, क्या हाजतें जरूरतें हैं। ऐ अल्लाह आप सबके दिल की बातों को, सबकी हाजतों जरूरतों को, सबकी जायज़ मुरादों को खूब जानते हैं। ऐ अल्लाह हर एक की जलसे में हाथ उठाने वाली हमारी माए बहनें हो या हमारे बुजुर्ग हो, भाई हो, सबकी नेक तमन्नाओं को पूरी फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, बे कारोबारों को कारोबार अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मकरूज हैं उनके कर्जों की अदायगी की गैब से शक्लें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत की जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो चुके हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे ताल्लुक वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मिलने जुलने वाले, ऐ अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जिंदगियों में नेकियों के साथ, सेहत व आफियत के साथ, ईमान व अमल के साथ बरकतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो मदरसे के असातिज़ा हैं, जो यहाँ के मुंतज़िम और मोहतमिम है, ऐ अल्लाह सबको, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी इनकी इन दीनी मेहनतों पर इनको बेहतर से बेहतर
बेहतर बदला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा, हम सब के लिए खैर मुकद्दर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। मदरसों की, मस्जिदों की, खानकाहों की, कब्रिस्तानों की, इस्लामी पहचानों की, औकाफ की जायदाद की, दीन के इदारों की, तबलीग के मराकिज की, सबकी हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, हमारे मुल्क को अमन अमान के साथ तरक्की अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, मुल्क में बसने वालों के दरमियान मोहब्बत प्यार का माहौल पैदा फरमा। जो लोग नफरत का जहर घोलने वाले, मुल्क में तरह तरह की खराबियां पैदा करने वाले, शर फैलाने वाले, अल्लाह ऐसे नापाक लोगों के गंदे वजूद से हमारे मुल्क की जमीन को पाक फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, अपने फजलो करम से जो मांगा वो अता फरमा, और जो मांगना चाहिए था जल्दबाजी में, वक्त की कमी के वक्त बाइस नहीं मांग सके। ऐ अल्लाह, आप खूब जानते हैं हमारी क्या क्या हाजत, क्या क्या जरूरत है, हमारे दिल में क्या क्या है। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम जरूरतों का खजाने गैब से ऐ अल्लाह उनका तकफ्फुल फरमा। जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा, लिखा, उनका हम पर हक या हमसे उम्मीद रखते हैं और वो दुआओं के मोहताज और मुस्तहिक है। ऐ अल्लाह, सबकी जायज तमन्नाओं को, नेक मकासद को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको ईमान पर जिंदा रख, ईमान ही पर हम सबको मौत दे, और ईमान वालों ही के साथ हमारा हश्र फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी ताखीर के जल्दी से उठे, वुजू करें और नमाज अदा कर लें।